This news is sponsored by Anagha Aesthetics, Londe Jewelers, Shivashankar Ayurvedic Clinic, Uday Piles Hospital, Dhomne Jewelers and Pramod Jewelers. नमस्कार, मैं रिंकू। महाराष्ट्र 2024 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ 10 महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। मंगलुरु से मिली एक बड़ी खबर के मुताबिक यहाँ के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड गाने पर बुर्का पहनकर डांस करने वाले छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। मामले पर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के छात्रों ने मंच पर धावा बोल दिया था। फिलहाल इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। यह भी कहा जा रहा है कि यह डांस पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 249 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,74,449 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,228 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से मौत के मामले बढ़कर 5,30,653 हो गए। लखनऊ से मिली एक खबर के अनुसार यहां बीते गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार यहां के चारबाग के होटल रंगोली के बेसमेंट में बने बेस्ट बिरयानी रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग गई। वहीं इस हादसे में एक युवक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही घटना में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बताए जा रहे हैं कि इलाज के लिए इन्हें पास के ही सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स पर बीते 25 नवंबर को एक खाकी द बिहार चैप्टर रिलीज होने के बाद आईपीएस लोढ़ा खासे चर्चित हुए थे, लेकिन वहीं अब इस वेब सीरीज नायक अमित लोढ़ा की मुश्किलें और भी बढ़ती दिख रही। साथ ही अब आईपीएस लोढ़ा को उनकी सेवाओं से निलंबित कर दिया गया। राजस्थान के जोधपुर से आ रही एक सनसनीखेज खबर के अनुसार यहाँ एक दुर्घटना के चलते एक परिवार में शादी की खुशियों के बीच अब मातम छा गया। मिली खबर के अनुसार राजस्थान के जोधपुर के भुमरा गांव के एक घर में शादी के दौरान अचानक आग लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 60 लोगों के इस घटना में जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है, जिसमें कई औरतें और बच्चे भी शामिल है। मौके पर अग्निशमन दल का एक टैंकर भी पहुंच चुका। आज मौसम विभाग ने तमिलनाडु के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर एक रेड अलर्ट जारी किया। ये 3 जिले हैं चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और कांचीपुरम। गौरतलब है कि दक्षिण भारत में साइक्लोन मैंड्रूस की वजह से यहाँ भारी बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। इस मैंड्रूस के चलते बीती गुरुवार रात से ही हवाओं की रफ्तार 85 से 90 किलोमीटर घंटे से बढ़कर अब 105 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सांगली के जत तालुका में 40 गांवों पर दावा किया था, तब से विवाद शुरू हो गया। वहीं कुछ दिनों पहले कर्नाटक सीमा क्षेत्र में कुछ मराठी भाषियों के साथ मारपीट की गई। अब इस बीच कोल्हापुर जिले में आधी रात से कर्फ्यू लगा दिया गया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी ने 10 दिसंबर को आंदोलन का आह्वान किया। इस आंदोलन में सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाषियों को भी भाग लेने की संभावना है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले तलोजा से मिली एक सनसनीखेज खबर के मुताबिक यहाँ एक शख्स ने 5 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जांच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय मोहम्मद अख्तर मथार हुसैन पेशे से एक एसी मैकेनिक है। वह काम के सिलसिले में अक्सर पीड़ित बच्ची के निवासरत बिल्डिंग के पड़ोस वाले फ्लैट में आया करता था। वहीं एक दिन मौका पाकर उसने अकेली खेलती हुई बच्ची को बिल्डिंग के लिफ्ट में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। महाराष्ट्र के पुणे शहर में व्यापारियों के एक संगठन ने मराठा योद्धा छत्रपति पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के टिप्पणी के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा आहूत 13 दिसंबर के बंद का समर्थन करने का फैसला किया। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, संभाजी ब्रिगेड और कुछ अन्य संगठनों ने बंद का आह्वान किया। फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ पुणे के अध्यक्ष फतेहचंद राका ने
गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि तीनों दलों के पदाधिकारियों और संभाजी ब्रिगेड ने राज्यपाल के बयानों की निंदा करने के लिए बुलाए गए बंद का समर्थन करने के लिए व्यापारी संघ से अपील की थी। उत्तर प्रदेश से सर्वोत्तर प्रदेश और देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश में फरवरी 2023 में आयोजित होने जा रही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की सफलता के लिए गुरुवार से मंत्रीगणों का विदेश दौरा शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, ACN नवीन सहगल और अन्य अधिकारियों की टीम के साथ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए रवाना हुए, जहां 9 दिसंबर को आयोजित रोड शो में शामिल होंगे। रोड शो में मंत्री नंदी और मंत्री जितिन प्रसाद जर्मनी के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र T24 की आगे की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। बैतुले ज्वेलर्स, सोने चांदी के 24 कैरेट 22 कैरेट हॉलमार्क गहनों के विक्रेता, जहां आपको मिलेगी गहनों पर 100% तक की वापसी की गारंटी। हमारा पता श्री गणेश अपार्टमेंट, शॉप नंबर 1, गुरुप्रसाद नगर, जिंदल पब्लिक स्कूल के सामने, दत्तवाड़ी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सुधीर बैतुले से 9823864514 पर या कॉल करें 9011268353 पर।